हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी के एसएसटी या सोशल साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपके ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, केवीएस टीजीटी, एनवीएस टीजीटी जैसे कई एग्जामों में आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का ये टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 5 से लिया गया है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर है विदेश में घूमने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार समानता को पैदा करता है, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो इसका आंसर है 6 से 14 वर्षों के बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो इसका आंसर है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है? तो इसका आंसर है अधिकारों के बिना जीवन व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में प्राप्त करना, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को कौन सा सांस्कृतिक अथवा शैक्षिक अधिकार वर्जित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सरकारी विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की पढ़ाई करना, यह वर्जित है, इनलीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार, यह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसमें से विदेश में घूमने का अधिकार, यह मूल अधिकारों में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? तो इसमें से अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वोटिंग देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो इसका आंसर है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो इसका आंसर है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो इसका आंसर है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं माना जा सकता है?
तो इसका आंसर है बच्चों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होना यह मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा तत्व धार्मिक स्वतंत्रता को सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर है प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है? तो इसका आंसर है लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग से जोड़ा गया है या किस भाग में जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को भाग 4 के ए में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका आंसर है राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त है? तो इसका आंसर है बेकार का प्रतिबंध, मानव व्यापार का प्रतिबंध, बाल श्रम पर निषेध, यह सभी शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो इसका आंसर है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का पिता माना जाता है? तो मैग्ना कार्टा को मौलिक अधिकारों का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल ऑफ राइट्स किस देश से संबंधित है? तो यह ब्रिटेन देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो इसका आंसर है भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में समानता का सर्वोच्चतम अर्थ कौन सा है? तो इसका आंसर है पारिश्रमिक की समानता, यह समानता का सर्वोच्चतम अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है अनुचित नियंत्रणों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर है ऑप्शन ए वाला, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ अथवा संगठन का निर्माण करना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकार का एक प्रमुख लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर है अधिकार से नागरिकों को कष्ट होता है, यह लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? तो इसका आंसर है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका आंसर है औरतों एवं पुरुषों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन पाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को मानवाधिकार का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में धार्मिक स्वतंत्रता का एक सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है धार्मिक संस्थाओं को चलाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ है? तो इसका आंसर है 12 अक्टूबर सन 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुओं मजदूर एवं बाल मजदूर की प्रथा को संविधान के किस अधिकार द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किस देश के संविधान से जोड़ा गया है?
तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में निजता का अधिकार जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में सैनिक सेवा में सम्मिलित होने की बात कही गई है? तो इसका आंसर है चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान आय में कौन सा अधिकार देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर की समानता भारतीय नागरिकों को किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान को आत्मा और हृदय है? तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, संवैधानिक उपचार यह संविधान का आत्मा और हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर है 1993 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस मौलिक स्वतंत्रता से संबंध है? तो इसका आंसर है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन है? तो इसका आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक उसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 में है, 29 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक में से अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से छुआछूत की समाप्ति यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से विदेश में घूमने का अधिकार यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है? तो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से संपत्ति को अधिकार को निकाल दिया गया और कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, संविधान संशोधन 44वें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका आंसर है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार समानता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर है समान रूप से संपत्ति का वितरण। यह मौलिक अधिकार में नहीं आता है, यह कानूनी अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति किस न्यायालय में जा सकता है? तो वह दोनों न्यायालय में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, किसी में भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है धर्म परिवर्तन के प्रतिबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगार का अर्थ है? तो इसका आंसर है व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, यह बेगार का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जबरदस्ती धर्म पालन करवाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक
धर्मनिरपेक्षता शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो इसका आंसर है पंथ निरपेक्ष के समानार्थी है धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष ख्याल रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सांस्कृतिक एवं शिक्षा के विरुद्ध अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय लेख कई जारी करता है? ये कौन होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय लेख कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार का स्थगन निलंबन नहीं होगा? तो इसका आंसर है साधारण स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी कॉल सेंटर का संबंध है? तो इसका आंसर है सूचना का अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संबंधित है? तो इसका आंसर है व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने, ये कई लिखा है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने डैश मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया? तो ये कब होना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र ने कब मानवाधिकारों की सार्वभौमिका घोषणा पत्र को स्वीकार किया? तो इसका आंसर है 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? तो इसका आंसर है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कार्य करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में निकाल दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह आपको टॉपिक वाइज सभी चैप्टर के MCQ को लगाऊंगा। थैंक यू।